बहुत लेट ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट से भी जो ऑर्डर आया कि वो उम्मीद पोर्टल पे करना बहुत ज़रूरी है। कलबुर्गी सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज़ पूरे कर्नाटका में तकरीबन 6,900 ज़ायद वक्फ प्रॉपर्टीज़ का सिर्फ कलबुर्गी के हैं पूरे कर्नाटक में। ये जो टास्क था डेफिनेटली इट वाज वेरी इम्पोर्टेंट टास्क और टाइम बाउंड था। जी देखिए ये तो बहुत बड़ा टास्क था और चूँकि वक्त बहुत कम था, बहुत लेट ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट से भी जो ऑर्डर आया कि वो उम्मीद पोर्टल पे करना बहुत ज़रूरी है, तो उस बेसिस पर जो काम तेज़ी से शुरू हुआ, क्योंकि कर्नाटका एक मेजर शेयर होल्डर है वक्फ प्रॉपर्टीज़ में इंडिया में, और यहाँ का बोर्ड हमेशा से बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रहा है। लेकिन ये जो टास्क था डेफिनेटली इट वाज वेरी इम्पोर्टेंट टास्क और टाइम बाउंड था, तो इसको हम लोगों ने काफ़ी उसमें सोच कर उसको पूरा स्ट्रक्चर में डाला। सीईओ साहब के साथ हम लोगों ने बहुत ही डिस्कशंस किए और डे बाय डे चैलेंजेस को देखकर उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता था। ये शुरू के 15 दिन चलता रहा। फिर उसके बाद हम लोगों ने चूँकि वक्त ऐसा लग रहा था कि ना हो पाएगा, तो फिर हम लोगों ने एडिशनल वक्फ ऑफिसेज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। बोर्ड में उसको पास किया गया कि उनको एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए और कुछ लोगों को और आउटसोर्स पे हायर करने के लिए उनको भी अलाउंस दिया गया। तो लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि कलबुर्गी सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज़ पूरे कर्नाटका में तकरीबन 6,900 ज़ायद वक्फ प्रॉपर्टीज़ का सिर्फ कलबुर्गी के हैं पूरे कर्नाटक में, तो हम लोगों ने और ज़्यादा 15 से 20 को हायर किया और तेज़ी से काम शुरू किए। उसके साथ साथ एक पायलट प्रोजेक्ट भी हम लोगों ने किया ताकि स्टेट के सामने एक एग्जाम्पल बन जाए। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोगों ने यूज़ किया। जैसा हम लोगों ने एक पायलट प्रोजेक्ट केबीएन यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर सेंटर में किया, वहाँ पर तकरीबन 45 सिस्टम्स को हम लोगों ने यूज़ किया, स्टूडेंट्स और स्टाफ को ट्रेन करके एक एक दिन में हम लोग जो है 800, 1000, 1500 ऐसा करने की स्पीड में आ चुके थे। तो चूँकि मेकर का काम जिसमें उसमें मेकर, चेकर और अप्रूवर का है ना मामला ये, तो मेकर का काम उस पर तेज़ी से बहुत बढ़ता गया और दीगर जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं यही एग्जाम्पल को उन लोगों ने जहाँ जहाँ बड़े इदारे हैं जैसे बिदर है, शाहीन वालों ने किया, वैसे ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग इदारों ने उसमें शामिल होकर जो भी वो हेल्प कर सकते थे, कुछ ने सिस्टम्स दिया, कुछ ने मैन पावर को दिया, तो उन लोगों से सारों से वो हेल्प लेकर हम लोगों ने उस काम को स्ट्रक्चर में डाला। फिर लास्ट के जो 3 दिन हैं वो जो टारगेट हमको अचीव करना था उसमें हम लोगों ने सीईओ साहब ने बहुत अच्छा सजेशन दिया उसमें, और कि हम लोग क्यों ना एक अलग एक जगह पर जाएं और वहाँ पर पूरा सिस्टम सेटअप करें इंटरनेट हाई स्पीड लेकर, क्योंकि पोर्टल भी बहुत हैंग हो रहा था और चूँकि लोड पूरे कंट्री का आखिरी दिनों में सारे लोग बैठ गए थे उस पर और वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो कंटिन्यूसली मेरा ऑफिस, मैं ख़ुद भी, हम लोगों ने कंटिन्यूस उनसे टच में रहे ये पिछले 2 महीने से, और उन लोगों ने हेल्प भी किया है उसमें, और उनकी हेल्प भी रही और हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको स्ट्रक्चर में डालने की वजह से एज ए टीम में मैं समझता हूँ अगर ये किसी को इस काम का क्रेडिट देना चाहिए तो ये मैं समझता हूँ सीईओ के अंडर के जितने वक्फ ऑफिसर्स हैं कर्नाटका के और हर डिस्ट्रिक्ट का जो स्टाफ इन्वॉल्व हुआ था, तकरीबन 100 से ज़ायद स्टाफ हमारे इसमें इन्वॉल्व हुए थे, जो ट्रेनर्स बनाने से लेकर फिर उनको सुपरवाइजरी डिविजनल वक्फ ऑफिसर्स हैं, फिर वक्फ ऑफिसर्स हैं, साथ में ऑडिटर्स हैं, वक्फ इंस्पेक्टर्स हैं, ये क्लर्क्स है, एफडीएज, एसडीएस, सारों ने मिलकर जो है इस काम को अंजाम दिया है। मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट उनको दूंगा क्योंकि वो ग्राउंड वर्क पे उन लोगों ने काम किया है।